मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को पाठ 4 गौरी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कहानी के माध्यम से एक लड़की की एक लड़की के बारे में बताया गया है कि वो लड़की कैसे व्यक्ति से अपना विवाह करना चाहती है। तो आइए, इसका एक भाग हम आपको पढ़ा चुके थे, दूसरा भाग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा कि गौरी की जो शादी होने वाली होती है वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति का नाम है सीताराम। सीताराम के बच्चे आते हैं, सीताराम के बच्चों से गौरी बहुत हिल मिल जाती है, लेकिन उनके घर वाले जो गौरी के पिता होते हैं वो उस सीताराम नामक व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं जो क्या है, नायब तहसीलदार है। तो गौरी सोचती है कि नायब तहसीलदार जो सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं और सरकार के पीछे दुम हिलाते हुए निर्दय से निर्दय कर्म करने में भी कदाचित लज्जित नहीं होते हैं। जो सरकार के उस समय की एक कथा है कि जब सरकार की जो लोग नौकरी करते थे वो उन्हीं के गुलाम होकर रह जाते थे और उनकी गुलामी में वो बुरा से बुरा कर्म करने के लिए भी तैयार रहते थे। घृणा से गौरी का जी भर जाता है। अब गौरी अपने जो नया वर था उसके लिए उसके मन में नफरत हो जाती है, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला कोई भी न था। वो दिन रात एक प्रकार से अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती है। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वो नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे भी न कहने देती। जो विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टाला जाता है। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर से जैसे चिंता का पहाड़ हट सा गया हो। मतलब गौरी को जो चिंता थी वो सोचती थी कि हम नायब तहसीलदार से विवाह नहीं करेंगे, उसे सीताराम के साथ विवाह करना था, क्योंकि सीताराम के बच्चे जो है उसे बहुत अधिक प्यारे थे और सीताराम जो थे वो अपने देश के लिए सत्याग्रह आंदोलन में हो चाहे किसी भी आंदोलन में हो जेल जाने के लिए तैयार रहते थे। यानी वो जो सीताराम जो थे वो देश के हित में कार्य कर रहे थे और जो नया वर था वो क्या था, वो नायब तहसीलदार था, वो सरकार का गुलाम था। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह आंदोलन संग्राम छिड़ा था तभी से उसे फिक्र थी कि न जाने कब सीताराम गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती और कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध ही खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वो माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारी साहस को समेट कर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है, आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे कैसी बात करती हो, गौरी पागल सी हो गई हो। गौरी नहीं माँ मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तो तुम जानती हो, उनके पिता राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। उनके पिता को राजद्रोह में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वो जानती थी कि गौरी जिस बात की हट कर लेती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दो। किंतु गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक मैं नहीं ठहर सकूंगी, मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा। अब मैं काफी बड़ी हो गई। और उसी दिन वो शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद
अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार एक महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर लगातार उन्हें बच्चों की चिंता बनी रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वो बच्चों को कैसे देखेगी, सो सीताराम जानते थे, पर व्यवस्था थी क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। तब एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने से हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु ये क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप। गौरी ने झुककर उनकी पग धूल माथे से लगा ली। इस प्रकार बच्चों, गौरी ने सीताराम को चुना। गौरी उनके बच्चों के साथ बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो अपने माँ बाप से मतलब अपनी माँ से पूछ करके सीताराम के घर पहुंच गई। अब जो है, जब सीताराम आते हैं तो वो उनके चरणों को छू लेती है। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त थे। तो ये तो आपने पाठ पढ़ा। आइए हम इसके शब्दार्थ आपको बताते हैं। प्रवेश माने दाखिला, ये शब्दार्थ भी आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। प्रवेश माने दाखिला, निर्भीक माने निडर, सिधाई माने सादगी, अपमान माने बेइज्जती, निश्वास माने बाहर, सांस बाहर छोड़ना, आगामी माने आने वाला, देहांत माने मृत्यु, आग्रह माने प्रार्थना, संकोच माने लज्जा, कपटी माने धूर्त, कानन माने वन और साक्षात माने प्रत्यक्ष, तन्मयता माने लीनता, कारावास माने जेल, व्यथित माने दुखी, संतुष्ट माने शांत, तनख्वाह माने वेतन, निश्चल माने छल रहे, कोटिस माने करोड़ों और नित्य माने निंदा के योग्य। आइए हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, जिन्हें आप सिर्फ अपने मन में याद करेंगे, ना कॉपी में लिखना है ना किताब में लिखना है। किताब में इसलिए नहीं लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि इसके उत्तर बहुत बड़े हैं। बाबू राधा कृष्णन किस कारण से चिंतित रहते थे? बेटी के विवाह के लिए। इसका उत्तर है बेटी के विवाह के लिए। गौरी मन ही मन क्या सोचती रहती थी? प्रश्न नंबर 2 है, गौरी मन ही मन ये सोचती रहती थी, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? तीसरा प्रश्न है, सीताराम जी बाबू राधा कृष्णन के घर कब और क्यों पधारे? इतवार के दिन गौरी को देखने के लिए। चौथा प्रश्न है, सीताराम जी को किसके पत्र की प्रतीक्षा थी और क्यों? तो सीताराम जी को बाबू राधा कृष्णन के, क्योंकि वे गौरी से शादी करना चाहते थे। फिर 5वां प्रश्न है, बाबू राधा कृष्णन द्वारा गौरी के लिए चयनित दूसरे वर्ग की क्या विशेषता थी? वे नायब तहसीलदार थे। फिर 6वां प्रश्न है, गौरी सीताराम जी से विवाह करना चाहती थी, क्यों? क्योंकि गौरी को सीताराम के दोनों बच्चों से बहुत लगाव था और वे एक देश प्रेमी देशभक्त थे। अब लेखनी से जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कॉपी में PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिन्हें आप लिखेंगे। आइए हम आपको बताते हैं, किसने किससे और क्यों कहा। चाय के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था, राधा कृष्ण ने अपनी पत्नी कुंती से कहा। आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, कुंती ने राधा कृष्णन से कहा। तीसरा है, हमारे घर चलोगी ना, बच्चों ने गौरी से कहा। फिर चौथा है, बच्चे कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी, माँ ने गौरी से कहा। फिर 5वां प्रश्न है, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी, गौरी ने माँ से कहा। अब इसके बाद हम आपको विलोम बताएंगे। इनके विलोम शब्द लिखे, आवश्यक अनावश्यक, सुखी दुखी, मुश्किल सरल और मान अपमान। फिर इसके बाद है, जो शब्द संज्ञा खा देखिए, उचित विशेषण छांटकर विशेषणों के सामने लिखिए। तो विशेषण बच्चों होते हैं, जो विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे हम कहें कि पेड़ हरा है, तो पेड़ क्या हो गया? पेड़ विशेष हो गया, ठीक है, और हरा है उसकी विशेषता हो गई। तो इसी प्रकार देखिए, व्यक्ति लिखा है, उसके सामने आपको विलासी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हेल्प शब्द दिए गए हैं, उन्हीं से आपको देख के लिखना है। व्यक्ति विलासी, भोजन ताजा, बालक भोला, युवक समझदार, यात्री दैनिक और कुत्ता पागल। ये तो हो गए विशेषण और विशेष। इसके बाद है, बे उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। बे उपसर्ग लगाकर शब्द कैसे बनाना है आपको हम बताते हैं। बे उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो मूल शब्द से पहले जुड़े। तो ये कार है, ठीक है, कार में हम जब बे जोड़ देंगे, कार में हम बे जोड़ देंगे तो बे उपसर्ग हो जाएगा, कार मूल शब्द हो जाएगा, इसका नया शब्द क्या बन जाएगा? बेकार, बेकार। इसी प्रकार हम अदब में बे जोड़ देंगे, बे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बे
बेअदब, बेअदब। फिर सहारा है, सहारा में जब हम बे जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बेसहारा, बेसहारा। इसके बाद है ईमान में हम बे उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेईमान। क्या हो जाएगा, बेईमान। इसी प्रकार शर्म है, शर्म में हम बे उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेशर्म। क्या हो जाएगा, बेशर्म, बेशर्म। इसके बाद परवाह, परवाह में हम बे उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नया शब्द यहाँ पे बेपरवाह, बेपरवाह। इसी प्रकार यहाँ पे दाग है, दाग ये शब्द जो है मूल शब्द है, इनके आगे हम उपसर्ग लगा रहे हैं और यहाँ पे नया शब्द लिख रहा है तो यहाँ पे हम उपसर्ग बे लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बेदाग। नया शब्द क्या बन जाएगा, बेदाग। अब यहाँ पे वजह लिखा, वजह मूल शब्द है और बे इसमें उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो गया, बेवजह, बेवजह। इसी प्रकार यहाँ पे चारा लिखा है, चारा मूल शब्द है, इसमें हम बे उपसर्ग लगा देते हैं। ये चारा क्या है, चारा मूल शब्द है और बे हमने उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाएगा, बेचारा, बेचारा बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हिसाब है, हिसाब मूल शब्द है, इसमें हम बे उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेहिसाब, बेहिसाब, बेहिसाब। इसी प्रकार यहाँ पे अक्ल मूल शब्द है, इसके सामने हम उपसर्ग बे लगाते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है, बेअक्ल, बेअक्ल। इसके बाद है रहस्य, रहम, रहम क्या है, रहम मूल शब्द है और इसमें हम बे उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, नया शब्द बेरहम, बेरहम। तो ये तो आपने पढ़ा उपसर्ग, ठीक है, शब्दों मूल शब्द में बे उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाना है। इसके बाद है वाक्य प्रयोग, जरा सा, जरा सा का हमको जरा सा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। बच्चे जरा सा मौका पाते ही गौरी की गोद में जा बैठे। सुंदर सा, गौरी ने देखा एक सुंदर सा बालक उनके पास खड़ा है। काला सा, रात में एक काला सा आदमी बंगले के पास खड़ा था। पहाड़ सा, पिता के देहांत की खबर सुनकर राकेश के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। साधारण सा, सीताराम देखने में एक साधारण सा आदमी लगता था। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों, वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए। बिना छल के, निश्छल, आने वाला समय, भविष्य, कपट करने वाला कपटी, परिश्रम सहित परिश्रमी, जो संतुष्ट ना हो असंतुष्ट। ये तो हो गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर जो बात छिपी हुई हो, रहस्यमय, क्या होगा, रहस्यमयी, रहस्यमयी। फिर बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों का दस्ता, गुलदस्ता हो जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ा अभ्यास कार्य, यानी पाठ 4 गौरी का अभ्यास कार्य। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो पाठ पढ़ा दिया जाए, जिसका अभ्यास कार्य करवा दिया जाए, फिर आप उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाठ 4 आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।